परी की जादुई लिपस्टिक। मॉडल सिटी में एक प्रियंका नाम की लड़की रहती थी। वह एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी। फिर एक दिन उसकी पार्लर में एक खूबसूरत परी आती है। सुनो, मुझे अपनी सहेली के शादी में जाना है, तो मुझे जल्दी से आप अच्छे से तैयार कर दो। लेकिन आप तो एक परी हैं, मैंने सुना है परी अपनी मेकअप जादुई किट से करती है। वो जादुई मेकअप किट बहुत ही अच्छा होता है। हाँ, तुमने ठीक सुना है, लेकिन मैं आज जल्दबाजी में अपना मेकअप किट भूल गई और मैंने सुना है पृथ्वी लोक में बहुत अच्छे मेकअप होते हैं, इसलिए मैं यहाँ आ गई। मुझे देर हो रही है, तो तुम जल्दी से मेरा मेकअप कर दो। ये सुनते ही प्रियंका परी को फटाफट मेकअप करती है। परी को बहुत जल्दी होती है, इसलिए प्रियंका को पैसे देकर जल्दबाजी में वहाँ से निकल जाती है। लेकिन जल्दबाजी में उसका जादुई लिपस्टिक जमीन पर गिर जाता है। प्रियंका लालच में आकर उसे लिपस्टिक को अपने पास रख लेती है। अरे, परी तो कह रही थी इसके पास कोई मेकअप किट नहीं है, फिर ये लिपस्टिक लगता है यह जादुई लिपस्टिक है। मैं इसे अभी अपने होठों पर लगा कर देखती हूँ। परी की जादुई लिपस्टिक लगाते ही प्रियंका बहुत खूबसूरत हो जाती है। अरे वाह, यह तो कमाल ही हो गया। मैं तो सांवली थी और यह जादू लिपस्टिक लगाते ही मैं इतनी गोरी हो गई हूँ। हाँ, अब मैं यह जादू लिपस्टिक से ढेर सारे पैसे कमा सकती हूँ। तभी एक औरत अपनी बेटी के साथ प्रियंका के ब्यूटी पार्लर में आती है। सुनो लड़की, 3 दिन बाद मेरी बेटी की शादी होने वाली है। जैसा कि तुम देख रही हो यह कितनी सांवली है। क्या तुम अब मेकअप से इसे सुंदर और गोरा बना सकती हो? आंटी जी, मैं आपकी बेटी को मेकअप से सिर्फ 1 दिन के लिए गोरा बना सकती हूँ, लेकिन आप चाहो तो मैं आपकी बेटी को ज़िंदगी भर के लिए गोरी बना सकती हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे आपको 50,000 रुपये देने पड़ेंगे। हाँ, मुझे मंजूर है। बस तुम मेरी बेटी को ज़िंदगी भर के लिए गोरी चिट्टी बना दो। प्रियंका उसे लिपस्टिक के मदद से उसे लड़की को गोरी चिट्टी बना देती है। यह देखकर वह औरत बहुत खुश हो जाती है और कहती है, अरे वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया। आज तक महंगे साबुन शैम्पू नहीं कर पाया, वह आज तुम एक लिपस्टिक से कर दिया। यह लोग तुम्हारे पैसे उसे दिन के प्रियंका बहुत फेमस हो जाती है। शहर की सारी लड़कियां प्रियंका के पास मेकअप करवाने आने लगती है। यह देख प्रियंका की लालच बढ़ जाता है। 2 लोगों से मनचाही पैसे वसूल करती है। तरह धीरे धीरे प्रियंका बहुत अमीर बन जाती है और शहर के सबसे बड़े महंगे ब्यूटी पार्लर की मालकिन बन जाती है। फिर एक दिन वह परी उसके पार्लर में आती है और कहती है, सुनो प्रियंका, जब मैं तुम्हारे यहाँ पिछले हफ्ते मेकअप करवाने आई थी तो मेरा जादुई लिपस्टिक तुम्हारे पार्लर में गिर गई थी। मुझे सब पता है कि तुम मेरी जादुई लिपस्टिक से इस्तेमाल पैसों कमाने के लिए कर रही हो। देखो, मुझे इस बात से कोई शिकायत नहीं है, जो हुआ सो हुआ। चलो अब मेरी जादुई लिपस्टिक मुझे वापस कर दो। नहीं परी जी, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मेरे पास तुम्हारी ऐसी कोई जादुई लिपस्टिक नहीं है। देखो, मेरे पास बहुत कम समय है, अब तुम यहाँ से जाओ। परी तब समझ जाती है कि प्रियंका एक लालची और मतलबी लड़की है, तो अपनी चोरी कभी कबूल नहीं करेगी। परी चुपचाप वहाँ से लौट जाती है। यह देख प्रियंका बहुत खुश होती है।
ये तो बहुत बेवकूफ़ निकली, इतनी आसानी से मेरी बात मान गई। चलो अच्छा हुआ, मुसीबत टल गई। अब मुझे कोई परेशान नहीं करेगा। फिर अगले दिन फिर दुल्हन अपनी सहेलियों के साथ उसे ब्यूटी पार्लर में आती है और कहती है, मैं आपका बहुत नाम सुना है, आप चुटकियों में अपनी मेकअप से किसी को भी बहुत खूबसूरत बना देती हो। मुझे भी आप वैसा बना दो। मैं सबसे खूबसूरत दिखना चाहती हूँ। हाँ हाँ अभी लो। और प्रियंका दुल्हन की मेकअप करने जाती है। जैसे ही दुल्हन के होठों पर वो जादुई लिपस्टिक लगाती है, तभी दुल्हन कोयल जैसी काली हो जाती है। अरे तुमने मुझे काला कर दिया भगवान, मेरी क्या होगी, मेरी तो शादी टूट जाएगी। दुल्हन की ये सब हाल देखकर उसकी सहेलियां को बहुत गुस्सा आता है, तो प्रियंका की पिटाई करने लगती है। नहीं नहीं, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, मुझे छोड़ दो प्लीज़, माफ़ कर दो। तुमने मेरी सहेली का चेहरा काला करके उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। अब हम सब सहेलियां तुम्हें नहीं छोड़ेंगे और तेरा चेहरा भी खराब कर देंगे। ये सुनकर प्रियंका घबरा जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन सब लोग उसे पकड़ लेते हैं। उसका चेहरा भी कोयले के तरह काला कर देती है। तभी वहाँ पर परी आ जाती है और कहती है, तुमने मुझे धोखा दिया है, इसलिए तुम्हें ये सज़ा मिली। तुम जब अपना चेहरा आईने में देखोगी तब तुम्हें याद आएगी लालच और झूठ बोलने की सज़ा कितनी बुरी होती है। और हाँ, ये काली तुम्हारे चेहरे से कभी नहीं छूटेगी, यह मेरा शराब है। उसके बाद परी अपनी छड़ी घुमाकर उस दुल्हन को ठीक कर देती है। इस तरह सब ठीक हो जाता है और परी अपनी जादुई लिपस्टिक लेकर परी लोग चली जाती है। इस तरह प्रियंका को प्रीति का पूरा शरीर बुखार से तप रहा था, लेकिन फिर भी वह उठकर किसी तरह से घर का सारा काम करती है और फिर सबके लिए खाना बनाती है। भाभी, ओ भाभी, कल से बाथरूम में सबके कपड़े ऐसे ही रखे हैं, धोए क्यों नहीं आपने? लगता है आप मम्मी की मार को भूल गई हो, तभी आजकल आपसे कोई काम नहीं हो रहा है। प्रिया, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे चक्कर आ रहा था, प्लीज़ यह कपड़े आज तुम ही धो लो प्लीज़। क्या क्या कहा आपने? आप मुझे अब ये नौकरों वाले काम करवाओगी? मैं आपसे ज़रा प्यार से बात क्या करने लग गई, आपने तो मेरे सर पर चढ़ना स्टार्ट कर दिया। मम्मी, मम्मी कहाँ हो, जल्दी इधर आओ। अरे क्या हो गया सुबह सुबह? मम्मी देखो ना भाभी को, अब वो चाहती है कि मैं उनकी तरह घर का सारा काम करूं और ये महारानी आराम करे। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था प्रिया, आप सब लोग गलत समझ रहे हैं। तेरे सारे मतलब को मैं अच्छे से समझती हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को काम बताने की? ज़्यादा चर्बी चढ़ गई है क्या? इतना बोलकर कोकिला उसे एक थप्पड़ जड़ देती है। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं खुद ही सारे काम कर लूँगी, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। इतना बोलकर प्रीति वहाँ से चली जाती है और बुखार में ही रोते रोते कपड़े धोने लगती है। तभी कपड़े धोते धोते प्रीति को चक्कर आ जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। तभी कोकिला वहाँ आती है। हे भगवान, इस ड्रामेबाज लड़की को तो बस सोने के लिए बहाना चाहिए। अब यह बाथरूम में ही सोने लगी। अरे ओ मनुष्य बहू, ये तेरा बेडरूम नहीं बाथरूम है, चल अब उठ खड़ी हो। लेकिन प्रीति की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। कोकिला प्रीति को न उठता देख उसके ऊपर पानी डाल देती है, लेकिन
प्रीति तब भी नहीं उठती है। अब कोकिला थोड़ा डर जाती है। बेटी ये देख, ये मनुष्य उठ क्यों नहीं रही है। प्रिया भी प्रीति को उठाने की कोशिश करती है। भाभी, भाभी, लेकिन प्रीति के शरीर से कोई हलचल नहीं होती है। माँ, लगता है भाभी मर गई। माँ, अब क्या होगा? अब तो हमें जेल जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इससे पहले किसी को इसके बारे में पता चले, मुझे इसे ठिकाना लगाना होगा। कोकिला और प्रिया प्रीति को एक जंगल में फेंक आती है। काफी देर बाद जब प्रीति को होश आता है तब वह खुद को एक जंगल में पाती है। जंगल को देखकर प्रीति डर जाती है। कोई है, मेरी मदद करो। प्रिया, माँ जी कहाँ हो आप? प्रीति काफी देर से मदद के लिए पुकार रही थी। तभी उधर से 3 परी जा रही थी। प्रीति को मदद के लिए बुलाते देख वह तीनों परी रुक जाती हैं। बहनों, कोई मदद के लिए पुकार रही है, चलो चलकर देखते हैं। परी वहां पहुंचती है तो देखती है एक लड़की मदद के लिए बुला रही है। कौन हो तुम? इस जंगल में क्या कर रही थी? कौन है जो तुम्हें यहाँ अकेले जंगल में मरने के लिए छोड़ गया? के बाद प्रीति परियों को सारी बात बताती है। अच्छा बेटी, तुम्हारी वो सास और ननद दोनों बहुत ही दुष्ट है। उसने तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा बुरा किया, लेकिन अब तुम चिंता मत करो। अब हम तीनों परियां तुम्हारी मदद करेंगी। के बाद वो तीनों परियां जादू से 3 जादुई लहंगे प्रकट करती हैं। ये लो प्रीति, इस पहले लहंगे को तुम पहन लो। ये लहंगा तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा और तुम्हें हर प्रकार से दुख से बचाएगा। दूसरी परी, हाँ प्रीति, और ये लो दूसरा लहंगा, तुम ये अपनी सास को देना। तीसरी परी, प्रीति, ये तीसरा लहंगा तुम्हारी प्यारी ननद के लिए है। उसके बाद बस तुम देखते रहना क्या होगा। के बाद प्रीति पहले जादुई लहंगे को पहन लेती है। उस लहंगे को पहनकर प्रीति काफी ज्यादा स्वस्थ और सुंदर हो जाती है। उसके बाद वह तीनों परियों का धन्यवाद कर वह दोनों लहंगे लेकर अपने घर आती है। घर आते ही प्रिया उसको देखकर डर जाती है। माँ, भूत भूत। डरो नहीं प्रिया, मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो तो अच्छा हुआ मुझे परियां मिल गई और उन्होंने मेरी जान बचा ली। कोकिला, अच्छा, और ये लहंगा कहाँ से मिला तुम्हें? ये जादुई लहंगा माँ जी, ये लहंगा मुझे उसी परी ने दिया है। परी ने आप लोगों के लिए भी जादुई लहंगा दिया है। इतना बोलकर प्रीति ने लहंगा अपनी सास और ननद को दे दिया। क्या सच में ये लहंगा परी ने दिया है? वाह, कितना सुंदर लहंगा है। माँ, आप भी ये लहंगा पहन लो, ये लहंगा तो बहुत ही सुंदर है। इतना बोलकर दोनों माँ बेटी उस जादुई लहंगे को पहन लेती हैं। लहंगे को पहनते ही प्रिया और कोकिला दोनों गायब हो जाती हैं और वो दोनों परीलोक में पहुंच जाती हैं। तुम दोनों दुष्ट माँ बेटी ने मिलकर एक मासूम लड़की पर बहुत अत्याचार किया, इसलिए अब तुम दोनों माँ बेटी यहाँ परीलोक के जेल में रहकर हम सबकी सेवा करोगी। नहीं नहीं परी जी, कृपया हमें माफ कर दीजिए, हमें जाने दीजिए। हम अब अपनी बहू को नहीं सताएंगे और उसे प्यार से रखेंगे। जी परी जी, मैं अब भाभी को कभी परेशान नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, तो मैं तुम दोनों को पृथ्वी लोक पर भेज देती हूँ, पर ध्यान रखना अगर तुम दोनों ने प्रीति को जरा सा भी परेशान किया तो फिर तुम्हें परीलोक के जेल में रहना होगा। नहीं परी जी, ऐसा अब नहीं होगा। इधर प्रीति अपने जादुई लहंगे से बोलकर अपने पति को ठीक कर देती है। प्रीति, हे जादुई लहंगा, मेरे पति को बिल्कुल ठीक कर दो। न कहते ही प्रीति का पति यश बिल्कुल ठीक हो जाता है और प्रीति खुशी खुशी अपने पति के साथ रहने लगती है। वहीं दूसरी तरफ कोकिला और प्रिया एक दिन परीलोक में रहने के बाद पृथ्वी लोक वापस आ जाती है। वापस आने के बाद दोनों भागते हुए प्रीति के पास जाती है और अपने किए गए बुरे व्यवहार के लिए माफी मांगती है। प्रीति दोनों को माफ कर देती है।
फिर सभी मिलजुल कर प्यार से एक साथ रहने लगते हैं।